बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं रघवध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। रक्ताम्बुजासनं शेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पद्मद्वयाभयवरदतैः कराब्जयमाणिक्यमौलिमरुणमरुचिं त्रिनेत्रम्। ॐ सिंहस्तास्य शेखरामरकटप्रखचतुर्भुजः शङ्खं चतुर्धनुषाशतदतिनेत्रे शिवे शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चननुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतुरत्नोलसत्कुण्डला। ॐ श्री गणेशाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री दुर्गायै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ हं हनुमते नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो संकल्प करेंगे, हाथ में जल ले लीजिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रोणनस्य सुब्रह्मण्य द्वितीय प्रारंभे श्री श्री द्वारा कल्पे वैवस्वत महामंत्रे अष्टादशतमे कलियुग संचरण जम्बूद्वीपे भट्टखंडे भारतवर्ष अंतर्गत ब्रह्म बढ़ते दिवसे पुनः उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत उधम सिंह नगर जनपद से पंतनगर से झा कॉलोनी स्थित शिवालय वर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरी मासा नाम मासूत्र में आश्विन मासस्मे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम गुरुवासरे रात्रि काले कहें ओम आद्य सकलम शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोत्तर फल प्राप्ति कामा अपने गोत्र का और नाम का उच्चारण कीजिए। गर्भ गोत्र से विवस्वत समाम कह नामहम मम पितरस्य अक्षय तृप्ति सद्गति कामना सिद्ध्यर्थम मम अखिल पारिवारिक सदस्य दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधता समनार्थम विशिष्टः भगवत प्रीत्यर्थम अस्माकं विश्वस्य समस्त कष्टस्य निवारणार्थं विशिष्टः भगवत प्रीत्यर्थं श्री तरुण पुराण सारोद्धार त्रयोदश अध्यायस्य कथा श्रवणाख्य कर्मस्य संकल्पम् अहं करिष्ये। 5 बार पितृगायत्री का जाप करेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। आदि पितर भगवान नारायण की जय। त्रयोदश अध्याय में अशौच काल का निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मिलन की प्रक्रिया, सैयादान,
पददान और गया श्राद्ध की महिमा के बारे में विस्तार से वर्णन है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सपिंडन की विधि, चूंकि पूर्व अध्यायों में षोडश त्रयी के बारे में और नारायण बलि के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन कर दिया गया, और यह भी पता चल गया वहाँ पर कि सपिंडीकरण मतलब षोडश त्रयी में उत्तम षोडशी, उसको क्यों कहा गया उत्तम षोडशी? क्योंकि उत्तम षोडशी का पिंड प्राप्त करने के बाद में जो प्रेत होता है वह प्रेत का स्वरूप त्याग करके पितरों की पंक्ति में प्रवेश करने के लिए सुपात्र हो जाता है। तो उसको चूंकि पात्रता मिली तो वो उत्तम षोडशी के नाम से उसको पुकारा जाना सार्थक हुआ। ठीक, तो अब चूंकि षोडश त्रयी का विधान हो गया था, भगवान ने इतना वर्णन कर दिया था, तो गरुड़ जी ने अपना आगे का जिज्ञासा प्रकट की कि जब इतना बता ही दिया है आपने, तो सपिंडीकरण जो है ये है क्या, इसके बारे में बताइए। तो इस पर भगवान कहते हैं कि हे ताक्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश कर जाता है। उसे सुनो, जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जैसे प्रेत के पिता पितामह और प्रपितामह, प्रेत के पिता पितामह और प्रपितामह। अब अगर प्रेत का पिता जीवित बैठा हुआ है तो पिता में तो मिलेगा नहीं, तब वहाँ पितामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह। ठीक, अगर पीछे की चार कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर है उस स्थिति में क्या करेंगे, तो कह रहे हैं वहां पर फिर पिता की जगह पर ब्रह्मा जी के पिंड में ना, विष्णु जी के पिंड में पितामह था, और उधर रुद्र के पिंड में वो रुद्र स्वरूप हुए, प्रपितामह रुद्र स्वरूप हुए। जैसे नहीं गांव में एक कहावत प्रचलित है कि अरे अब नानी पनाथ हो गया भैया, सोने की सीढ़ी अब तो चाहिए होगी ना। माने जो ये प्रक्रियाएं हैं 3 पीढ़ी तक ही तो है, 3 पीढ़ी तक, माने पुत्र का पिता पितामह और प्रपितामह अगर जीवित बैठे हुए हैं, माने बेटा पोता परपोता के भी हो जाए, पनाथ छनाथ हो जाए, तो कहते हैं वो तो जीते ही कर गए साहब ना। तो अब इसके विषय में यह बताते हैं कि जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंड में नहीं मिला जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान, वो चाहे पिंड दान हो, चाहे गौदान हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं प्राप्त होता। ठीक, उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है। आज भौतिकवाद के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, अरे कौन करेगा ना, दिखावे के लिए तो फटी हुई जीन्स पहन करके घूमेंगे और वो परफ्यूम डाल करके घूमेंगे, सेंटेड ना, और पता लगा पिता के लिए जो है उनके पास समय ही नहीं है, और वहां पर कार्पण्यता आ जाती है, कंजूसी आ जाती है ना। जबकि श्रद्धा याद दिए थे कि श्रद्धा जो पितरों के निमित्त आप श्रद्धा से जो भी करें, मतलब वहाँ पे यह भी है, वहाँ पे पैसे की भी बाध्यता नहीं है। अगर आप सही में कंगाल हैं एकदम, तो उसके लिए भी विधान बताया गया है कि आप अपने मेहनत से जा करके घास काटिए और गौ माता को जाके अपने हाथ से खिलाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गौ माता, कुछ है तो नहीं व्यवस्था, आप जो है इसके माध्यम से मेरे पितरों को तृप्त कीजिए। गौ माता की कृपा से उनके पितर तृप्त हो जाएंगे, वह श्राद्ध हो गया। ये भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, एक कजूरी एक लोटा, कि सूर्य भगवान ये जो जल है ना, मेरे पास और कुछ तो है नहीं, व्यवस्था नहीं बन पाई है, ठीक, आप जो है जो जल दे रहे हो इसी से आप इस चराचर जगत और उसके साथ में मेरे पितरों को तृप्त कीजिए। इतने से भी पिता तृप्त हो जाता है ना। लेकिन हम लोग दुनिया भर के आडंबर में फंसे हैं, और जहाँ पे पितरों से संबंधित कृत्यों की बात आती है, वहां पर हम लोग अपनी जान चोरी करना शुरू कर
जो कि गलत है। वास्तव में हम लोग अगर हमारा अस्तित्व है तो पितरों के कारण से ही तो है। अगर हमारे प्रपितामह नहीं होते तो पितामह कहाँ से आते? पितामह नहीं आते तो क्या पिता का अस्तित्व होता? और पिता नहीं होते तो क्या हमारा ये शरीर इस प्रकार से यहाँ पर हम शरीर सहित सशरीर बैठे होते? हमारे जैसे कर्म थे पिछले जन्म के, उसके अनुरूप हम पुष्प थे और उसके डाली में आकर के लगे पूर्व निर्धारित है ना। अगर वो पिता का आश्रय नहीं मिलता, माता का आश्रय नहीं मिलता, तो जो है इस भवसागर से तरने के लिए हमें टूल नहीं मिलता। तो इसलिए पितरों से संबंधित जितने कृत्य हैं पूरी श्रद्धा से उसको जरूर करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है प्रमादवश ना, तो उसके पुत्र लोग सदैव अशुद्ध रहते हैं। कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? कोई ऐसा होगा कि नहीं करता है? जैसे जैसे हमारे घर में नहीं करते, जो गांव में ना हाँ। नहीं करते हैं, नास्तिक हैं। नास्तिक है। हमारे जो पटीदार लोग हैं हाँ। उनको कुछ लेके गए जो करे ऐसे क्या देते हैं? हाँ, ऐसे है मतलब एक डॉक्टर हरगोविंद सिंह, वो एक्सपायर हो गए, वाइस चांसलर थे यहाँ पे। उनके बच्चों के पास समय नहीं था। बाल कौन बनवाता है? ओल्ड फैशन। उनका नहीं। अब डॉक्टर बच्चे भी जो है बढ़िया हो। संतराम ऐसा भी होता है। ये तो चलो हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते हैं, जो इस्लाम और ईसाई लोग हैं, क्या कोई कृत्य होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो माने बैठे हैं कि जब तक ले कयामत नहीं आएगी तब तक ले जो है सारे ये मुर्दे कब्र में विश्राम करेंगे। अब पता नहीं विश्राम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो तो उनका वही जानता है। वो तो उनका कुछ सुनिश्चित है। तो हर एक की मान्यताएं हैं अपनी अपनी। अब लेकिन अगर हम सनातनी संस्कृति में हमें मिल गया है, मैं प्रारब्ध से मिल गया है, अगर आप किसी कारण से नहीं अपना सुधार सकते हैं कि आप भाई कन्वर्जन नहीं है स्वधर्म में निर्धर्म से, हालांकि वहाँ पर धर्म का जो भाव लिया गया है वो बहुत ही बृहद है। धर्म जो है बहुत ही बृहद है। धर्म का मतलब हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म ये नहीं है। धर्म जो है जैसे विद्यार्थी का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, सही है। मतलब सनातनी संस्कृति में भी हर एक का विद्यार्थी का धर्म अलग है, चिकित्सक का धर्म अलग है। चिकित्सक का धर्म क्या है कि उसके पास में अगर कोई, वो तो कसम भी खाते हैं ना, है? सिपाही का धर्म अलग है, होता है ना। तो धर्म का जो है शुरू बहुत बृहद है। कसम खाते हैं कि वो जब तक कोई फीस नहीं भरेगा अस्पताल में नहीं घुस सकता। वो उनका अपना विवेक है यार। उसमें देखो हम डॉक्टर नहीं है तो हम उस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं ना। जिस विषय के बारे में हमारी विज्ञता हो हम उस पर बोलें, और कुछ बोलने की अपेक्षा कुछ करके दिखाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। खैर कह रहे हैं क्योंकि सपिंडन के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं हुई। अगर सपिंडी श्राद्ध नहीं हुआ, त्रयोदशा के बाद होता है, अगर नहीं हुआ घर अशुद्ध है, और अगर घर अशुद्ध है तो उसके घर से कोई दान नहीं लिया जा सकता है, तो दान पुण्य नहीं कर सकता। अगर कोई जान करके उसके यहाँ से दान लेता है ना, चंदा लेता है, तो गलत है, अशुद्ध है। फिर कह रहे हैं मैं सभी के लिए, माने भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं सभी के लिए सूतकांत माने सूतक की समाप्ति का यथोचित काल भी कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 माह में शुद्ध होता है। तथा गोत्रज जो सगोत्री लोग हैं वो स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव, चौथी पीढ़ी भी बताया ना, वृद्ध प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, प्रपितामह, पितामह, पिता, माने वृद्ध प्रपितामह के जो शाखा से हैं, हम भी उन्हीं शाखा से हैं ना,
लेकिन हमारी शाखा से इतर जो है उन लोगों के लिए 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, वृद्ध प्रपितामह के भी जो पिता रहे हो उसके जो शाखा में है उनको 6 रात का, 6ठी पीढ़ी के लोगों को 4 दिन में, 7वीं पीढ़ी के लोगों को 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, और 9वीं पीढ़ी के जो लोग हैं उनको 2 प्रहर में, 1 प्रहर का मतलब है कैसे 8 पहर हुए 24 दिन में, इसका सही बोल रहे हो आप, कभी कभी एकदम सही बोल रहे हैं। और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं, मरणाशौच और जननाशौच दोनों से। अब मरणाशौच माने किसी की मृत्यु हो जाएगा परिवार में तो मरणाशौच होता है, हमारे यहाँ सूतक बोलते हैं, हमारे यहाँ तो दोनों जगह सूतक ही हुआ, लेकिन पहाड़ में जननाशौच को नाटक बोलते हैं। अगर उनके यहाँ सूतक कह दो तो उनको बहुत बुरा लगता है, ऐसे सूतक नहीं, सूतक का मतलब उनके यहाँ मृत्यु की स्थिति में ही सूतक मानते हैं, नाटक बोलते हैं जब किसी का जन्म हुआ हो, ठीक है, उसकी भी ऐसे ही शुद्धता होती है। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जननाशौच या मरणाशौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे आशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद, माने 1 वर्ष से पहले, 10 दिन के बाद, 1 साल से पहले अगर भीतर को सुनता है तो 3 रात का अशौच उसको रहता है। संवत्सर माने 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मतलब जैसे अब हम यहाँ हैं, हमारे परिवार में किसी की, हम वहाँ पे सुल्तानपुर में मृत्यु हो गई, किसी ने बताया नहीं, 10 दिन के बाद में और साल भर से पहले हुआ तो 3 दिन तक मुझे बिराना चाहिए, ठीक। साल भर बाद बताऊंगा तो उसी समय स्नान करें, साल भर के बाद में तो स्नान आप कर रहे हो। मरणाशौच आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व, माने 6 दिन तक किसी की मृत्यु हुई हो और 6 दिन के भीतर में अगर किसी दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति हो जाती है। माने किसी की मृत्यु हुई और 6 दिन के भीतर कोई दूसरा भी हो गया तो दूसरे वाले को 10 दिन का नहीं लगेगा, उसका भी पहले वाले के साथ ही हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगी, 10वें दिन ही हो जाएगी, माने दूसरे वाले के 4थे दिन के बाद ही जो है वो हो जाएगी, ठीक। किसी बालक के दांत निकलने तक, माने दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य, माने उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर और चूड़ाकरण माने मुंडन हो गया था तो 1 रात तक व्रतबंध माने उपनयन हो गया था तो 3 रात तक, और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर, माने अगर उसको जनेऊ हो गया है तब 10 दिन पे ही शुद्धि लगती है। अब तो पूरी जनेऊ बात ही नहीं, वो मतलब जन्म से ही अशुद्ध हैं, है? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे नामकरण संस्कार लोगों ने कराया और उसके बाद लगता है कि सीधे शादी के समय लोग जनेऊ कराते हैं। पहले तो ठीक था, शादी भी हुई तो मान ली गौरी कन्या का दान हुआ तो वो तो सही रहा कि उस समय करा दिया, फिर भी बालक जो है 12 वर्ष का ही होगा, वो 8 वर्ष की रही होगी या फिर 10 वर्ष का ही लड़का रहा होगा, वो तो ठीक था, बालपन में हो गया। अब जो है जवान हो गए। उस समय ना जो हमारे रिश्तेदार लोग होते हैं वहाँ पर वो रायचंद होते हैं मालूम है क्यों? अरे बुआ को नेक नहीं मिलेगा, बुआ का नेक नहीं होगा तो कैसे जनेऊ होएगा, कटाक्ष करते हैं ना, वो कह करके उसने अपने पूरे कुल का ऐसी की तैसी कर दी। भ्रातृ दोष का कोई प्रायश्चित नहीं है, सही है। और वास्तव में ये कटु सत्य है कि हम लोग अपने संस्कारों की विधान से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, हमारा मुंह के बल गिरते चले जा रहे हैं। आप बताओ हम लोग कहाँ से सुरक्षित हैं?
हमारा जो संविधान है उसमें तो हमारी व्यवस्था को कहीं करने के लिए है ही नहीं। आज एक मैं KCR का सुन रहा था, वो कह रहा था कि क्या नाम है, जितने सरकारी जमीन है सब वक्त बोर्ड में दे देगा। हम लोग द्वितीय दर्जे के हैं। दुनिया में ईसाइयों के सारे बहुत देश हैं, मुसलमानों के बहुत सारे देश हैं, उनके भी 56-57 मिल जा रहे हैं, हिंदुओं का कोई एक नहीं। नेपाल हो गया, उसको भी सेकुलर बना दिया है। ठीक है, हम लोग तो कहीं के नहीं हैं। और हम लोगों की दुर्गति मालूम है क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने संस्कारों के ऊपर कट्टर नहीं है। ठीक है, जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए, 27 मास का मतलब 2.25 साल, ठीक हो जाए, तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य असौच की निवृत्ति हो जाती है। 27 महीने तक की बिटिया खत्म हुई तो तुरंत शौच माने उसकी अशुद्धि समाप्त हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत माने वागदान नहीं हुआ है तो 1 दिन का, और इसके बाद माने वागदान हो जाए तो वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात का शौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के उपरांत कन्या के मृत्यु होने पर पिता के कुल और वर कुल दोनों को 3 दिन का, और कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में ही अशौच होता है। विवाह हो गया तो केवल पति के कुल में, और अगर विवाह नहीं हुआ तो पति और पिता दोनों के कुल में 3 दिन का अशुद्धि होती है। वागदान यानी सगाई हो गई, सगाई हो गई तो हाँ। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ हो उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। माने गर्भस्थ शिशु है और मिसकैरेज हो गया, अगर 6 महीने का है तो 6 दिन के लिए अशुद्धि होगी। इसका कुछ गणित वैसे नहीं लगता है जो 10 दिन का पिंड से जो शरीर बन रहा है, वो लगभग गर्भ में जो गर्भ का विकास है वो, और उधर जो प्रेत का शरीर निर्माण हुआ वो लगभग एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। ठीक कह रहे हैं। इसके बाद माने 6 मास के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य माने स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरना शौच सभी वर्णों की 10 दिन में ही शुद्धि हो जाती है। कलयुग में सबकी 10 दिन में शुद्धि, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान माने कोई अगर आ गया बड़ा तो उसके अभिवादन के लिए खड़ा होना, अभिवादन करना और पलंग पर सोना अथवा किसी अन्य का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ये किसके लिए है? किसके लिए है? जिसने दाग लिया है। क्यों नहीं छूना चाहिए? कोई कारण होगा ना। तो कारण ये है कि जो दाग लिया है वो एक व्रत में इंगेज है और उसको दूसरा काम करना नहीं है। उसके लिए एकमात्र नारायण और वो प्रेत, केवल 2 ही उसके अभीष्ट हैं वहां पे। किसी को प्रणाम नारायण के माध्यम से प्रेत का कल्याण करवाना है। ठीक है, अगर वो प्रेत के अतिरिक्त, नारायण के अतिरिक्त किसी दूसरे को प्रणाम करता है तो उसकी जो क्रिया कर रहा है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और किसी भी को भी नहीं अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो आकर के उसको नमस्कार करेगा। ठीक है, सही है। और स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? सूतक के कारण से उसको भी छूट चली जाएगी, अशुद्धि हो जाएगी। ठीक। दूसरा, अभी जो जिसने दाग ले रखा है ना उसके माध्यम से एक शरीर का निर्माण हो रहा है। अभी एक पिंड दे रहा है। ठीक है, फूल खिल रहा है, उसको बार बार जाकर के छूओगे तो नष्ट हो जाएगा।
तो जो कर्म करा है ना, वो कर्म में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण से किसी को छूने से कह रहे हैं उस आत्मा को कष्ट होता है, तो वहाँ पे छूने से बचाया जाता है। आपने अगर गांव पे देखा हो तो जमीन पे सोते हैं, पहाड़ में तो गोबर से लाइन खींच देते हैं, लक्ष्मण रेखा खींची हुई, ठीक है। और अपने यहाँ भी उसका अलग ही आसन होता है, और स्वयं पाती भी होता है, स्वयं भोजन बनाता है। नहीं बनाना आता तो उबाल करके ही खाएगा। और हमारे यहाँ लोकाचार है कि छौका बघारी केवल वही करता है। क्यों? उसके माध्यम से हाँ एक टाइम भोजन करता है, उल्टे कपड़े पहनता है, और वो जो खाता है ना, वो जो खाता है जिसने दाग दे रखा है, वो सब उस प्रेत को मिलता है। इस कारण से उसको वहाँ पे छूट होती है। बाकी का घर में छौका बघारी नहीं होते हैं। और अगर कोई जानबूझ करके छौका बघारी करता है तो उसको पाप चढ़ता है, ठीक है। और अगर उसके यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि को पहले बार तो जाना ही नहीं चाहिए, दूसरा उसको अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि उसको लहसुन प्याज खाने के लिए मिलेगा, वहाँ पे छौका बघारी मिलेगी। अगर इतना ही तुम्हें छौका बघारी का शौक है तो मत जाओ, ठीक है ना। करें इसी प्रकार मरना शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोज और व्रत, ये सब काम नहीं करना चाहिए। अगर सूतक लगा हुआ है, नाटक नहीं, सूतक माने मरना शौच लगा हुआ है, तो संध्या नहीं करनी चाहिए, दान नहीं देना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत नहीं करना चाहिए। पीछे तो ब्राह्मण भोजन की बात कही हुई है ना, तो यहाँ पे क्या बचता है फिर? कहना केवल गौ को खिलाना ही श्रेयस्कर है, ठीक। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम में कर्म करता है, उसके द्वारा पहले के किए गए नित्य नैमित्तिक कर्म सभी विनष्ट हो जाते हैं। तो अगर विनष्टीकरण की प्रक्रिया से बचना है तो सूतक की अवस्था में इन सब कर्मों से बचो। व्रती माने ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इनको सूतक नहीं लगता। अग्निहोत्री जो रोज इसको डेली करना है, अग्निहोत्री वो जो है उसके लिए। विवाह, उत्सव और अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाए तो उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व में बनाया हुआ अन्न भोजन करने के योग्य होता है। इसीलिए आपके यहाँ जो भोजन बना था क्या आप खिला दो? आपके यहाँ ऐसे ही हुआ था ना? हाँ, जब उधर भोजन वगैरह तैयार हो चुका था, इधर अंकल के प्राण निकल गए थे, याद है आपको? इसीलिए कहा था कि वहाँ को हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, आप उधर का वो करवाइए, नहीं तो वो सारा भोजन फेंका जाता। भेजना, मुझे देखना है। कौन? पंडित जी बातें की मेरे से बैठ के, सबसे बात की। आंगन में हम भी बैठे थे, वो भी बैठे, ये बारात गया जब मेरे आप सुनिए, कह रहे सूतक न जानने के कारण, अगर सूतक नहीं जाना है और जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है तो वह दोषी नहीं होता। प्रत्युत सूतक हो गया है या जानने के बाद भी आप खिला रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो आपको जिसको जानकारी है उसको दोष लगेगा। और अगर जान करके कि इनके यहाँ सूतक है, इसके बाद भी मैं उनके यहाँ से ले लूं तो मुझे भी दोष लगेगा, ठीक है। तो धर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता, तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक का अन्न का भोजन करता है वो दोनों ही दोषी होते हैं। अब यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो गया है। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना आवश्यक है।
तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। और तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष में पूर्ण हो जाने पर सपिंडीकरण को कहा है। माने 1 साल तक उनको कुछ करना नहीं था जो तत्वदर्शी मुनि लोग थे। ठीक, 3 पक्ष यानी 45 दिन में 3 पक्ष, हाँ 45 दिन। हे ताक्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ, जो कि आज प्रचलित भी है। 12वें दिन सपिंडीकरण हो गया तो 13वें दिन कहते 13वीं है, मैंने शुद्धि वहाँ पर, हाँ वहाँ देवी देवता का पूजन होता है, गौरी गणेश का, और हवन करके घर शुद्धि होती है और भोजन करवाते हैं ब्राह्मण। ठीक, और उन्होंने भोजन कर लिया तो आगे की लाइन खुल गई। ठीक, कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडी कर लेना प्रशस्त है। ऐसा नारायण का अभिमत है, वो ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा नियम बता रहे हैं। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत, उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते। जिस घर में सूतक हो जाए तो साल भर कोई शुभ काम नहीं होता, कहते हैं ना, उसके पीछे कारण यही है। इसके पीछे भी एक गणित यही है कि जब जिस साल मृत्यु हुई है तो एक बार तो श्राद्ध कर ही चुके होता, और कर ही रहे हो आप, तो उसी में निमित्त हो ना वर्ष भर के लिए। जब वर्ष भर में एक ठेका ले रहे तो दूसरा ठेका कैसे ले लोगे ना? क्यों? क्योंकि विवाह करोगे तो नांदी मुख श्राद्ध करना ही पड़ेगा, जिसको कि आज लोग जान ही नहीं रहे नांदी मुख श्राद्ध। वहाँ अगर नांदी मुख श्राद्ध कह दिया ना तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, जैसे गरुड़ पुराण का नाम सुनकर के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो विवाह की प्रक्रिया या ये अंत्येष्टि का प्रक्रिया, ये किसको जानने के लिए दिमाग खोलना ही नहीं चाहता, अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। और सुनने में भी उसको भय लगता है कि गरुड़ पुराण सुन लूंगा तो पता नहीं क्या चिपक जाएगा मेरे को ना। बता भी तो वहाँ की नांदी श्राद्ध मुख होगा तो क्या हमारे यहाँ होता नहीं, हमारे यहाँ होता ही नहीं है। कहो भी जा करके ना कि होता है तो मना कर देते हैं, नहीं होता है। कायदे में जहाँ ये सब नहीं होता वहाँ पे ब्राह्मण को जाने दीजिए, उनको अपने जो क्या होता है वो करवा दो। कायदा तो ये है। मेरे को लग रहा है धीरे धीरे शायद मैं भी इसको पकड़ लूँगा। लगे मैं तो वैसे भी 99% मनाही कर दिया, मुझे 1% क्या भी जाने का शौक नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे क्रिया का लोप हो रहा है अगर, तो पुरोहित को दोष चढ़ता है ना। कोई अगर मेरे को 2-4 हज़ार रुपये दे देगा, 10,000 रुपये दे देगा, उससे ज़्यादा कि तो मैं दवाई ले लेता हूँ, क्या फायदा जाने से। ना तो तुम कर्म सही से करने के लिए इच्छुक हो, पूजा पाठ में तुम समय देना नहीं चाहते हो, दिखावे के लिए पंडित जी को बुलाते हो आप, तो यार दिखावे के लिए तुम ढंग के बुलाओ ना, बॉलीवुड से एक्टरों को बुला लो ब्राह्मण के रूप में, जो आकर के तुम्हारा कर्म कांड करवा जाए, क्या जरूरत है हमारी भाई है। और उसके बाद भी ब्राह्मण लोग जो है सुनने को पाते हैं कि लूट लिया पंडित ने, ये भी बात आती बात है, ये भी आती बात। क्या फर्क है जाने से? ना तो धर्म हो रहा है, ना अर्थ की व्यवस्था हो रही है, ना कोई काम ही पूरा हो रहा है। मोक्ष तो जो है, और गले में पत्थर डाल दिया कि बेटा अब तैरो। वो पत्थर मालूम है कौन सा है? वो पत्थर है कर्म को सही ढंग से न करवाने का दंड। सही है ना? है कह रहे जब तक सपिंडीकरण माने पिंड मेला नहीं होता तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता, नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप हो जाता है। जो रोज के काम है, जो रोज के काम है वो भी रुक जाते हैं। अब रोज का काम तो है ही नहीं आज के लोगों के यहाँ है। अब तो कपड़ा भी धोने के लिए वो अलार्म बजाती है मशीन, टाइमर फिक्स है। चक्की जो है आटा पीस करके दे ही देती है, भले जो है वो आलू की ऐसी की तैसी कर दे, और इकट्ठा आटा गूंज जाता है कई कई घरों में, एक हफ्ते तक उसको पाया जाता है। आपको मालूम है प्रेतों का भोजन क्या होता है? पिंड।
और जो घर में स्त्रियां आटा गूंद करके रख देती है ना, गोला बना करके, वो प्रेतों का भोजन है। उसका प्रमाण मालूम है क्या है? सवेरे उसमें खमीर उठी रहती है। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है। प्रेत का मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है? प्रेत क्या होते हैं? वायु रूप में होते हैं। और अगर आप उस खमीर वाले भोजन को ग्रहण करेंगे तो आप अपनी आंतों पे कुठाराघात करेंगे, आपके फिर पेट गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वायु बिगड़ती है। वायु बिगड़ती है माने प्रेत का अटैक हुआ आपके ऊपर ना। ब्रेड होता है ये खमीर से बनाते हैं। हाँ, ये सब हमारे यहाँ कहाँ इसको माना जाता है? कोई पुरानिया बताओ, झाड़ू खड़ी रखते हो, झाड़ू को झाड़ू कहते हो, खाना खा लो कह दे तो ले करके डंडा जो है दौड़ पड़ते थे खाने के लिए। मालूम खाना कौन खाता है? खाना तो केवल एक खाना बदोश लोग खाते हैं, और उनके खाने में मालूम क्या होता है? कुकुर बिलाल सब होता है। भोजन पाओ, यह शब्द सनातनी व्यवस्था है। झाड़ू को गांव में बढ़नी बोलते हैं। शाम को झाड़ू नहीं लगेगी, ना दुकान बंद करना नहीं कहते, बंद करने के बाद खुलेगी नहीं, बढ़ाओ। कुछ अभिव्यक्तियां, सब्जी काटना नहीं कहते हैं, अलमीना करो कहते हैं ना। वो सारी प्रक्रियाएं लुप्त हो रही हैं। उसका जो हमने विकल्प धारण किया, वो विकल्प हमको डुबोया जा रहा है। आज हम लोग उपयोक्तावाद से उपभोक्तावाद के चरम पे पहुंच गए हैं। उसका परिणाम है हर एक जगह हम लोग लूट खसुट की स्थितियां हम पर हावी हो रखी हैं, और हमारी भी मानसिकता वैसी हो जा रही। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन ना, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। यही कुव्यवस्थाओं का अन्न खा रहे हैं, तो कुव्यवस्थाएं हमारे मनोमस्तिष्क पे कब्जा जमाए बैठी हुई हैं। कह रहे हैं कि सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त हो जाता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन, गोमय गोबर बोलते हैं ना, गलत है गोबर बोलना, वास्तव में उसका शुद्ध नाम है गोमय, माने गौ जैसा। जैसे गौ अद्वितीय है, वैसे गोबर जो है, गोमय जो है, वो भी अद्वितीय है। गोमय वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का वास है गोमय में, और गलत नहीं है। आप देखिए गोमय से कितनी कितनी चीजें निकलती हैं। गोमय से सबसे पहले आप गैस निकाल लीजिए, रिफिलिंग करके भेज दीजिए। गैस आपकी बिक गई, और जितना गोबर था उतना का उतना बच गया। उसको क्या करेंगे? उसको लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग कर लीजिए। सॉलिड को गत्ता बनाने में भेज दीजिए, प्लाईवुड पेपर मिल में भेज दीजिए, पेपर बनने के लिए तैयार हो जाए, बना सकते हैं आप। लिक्विड जो था उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ खाद डालेंगे आपको यूरिया नहीं खरीदनी पड़ेगी, पैसा बचेगा। गैस से पैसा आया, लक्ष्मी जी हुई नहीं। जैसे गुरु जी गोमय तो दूध दही घी और वो गोबर पंचगव्य, हाँ, पंचगव्य में दूध दही घी गोमूत्र और गोमय। गोमय में ना वो पंचामृत में हुआ, पयोदधिकृतम च व मधु च शर्करामृतम। उसमें दूध, उसमें शहद और घी की मात्रा सम नहीं होती है। उसका एक हिसाब किताब है। अगर सही मायने में पंचगव्य बन जाए, पंचगव्य बन जाए, पंचामृत तैयार हो जाए, तो शरीर से कैंसर की सेल्स को समाप्त करने की क्षमता है। दुर्भाग्य से जो पंचगव्य निर्माण की विधि हम लोग भूल गए हैं। पहाड़ में अवशेषी अंग के रूप में आज भी घर में सूतक हो तो लाकर के पंचगव्य छिड़का जाता है और पिलाया जाता है। और भागवत कथा जो होती है बिना पंचगव्य के पान के फल नहीं है। लेकिन अगर किसी को बता दो ना कि पंचगव्य है, तो पंचगव्य क्या है? अगर पता चल गया कि गोमय, गोबर का रस है, गोबर है, दूध है, ये सब चीजें गोमूत्र है, तो वो उल्टी कर मारेंगे। मेरे सामने किया ना, और वो सारे पाप ताप को नष्ट करने में सक्षम है पंचगव्य। पंचगव्य अद्वितीय है, पंचगव्य का कोई तोड़ नहीं है। पंचामृत अद्वितीय है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक,
और यहाँ तक कि मधुपर्क का निर्माण होता है। मधुपर्क अपने में अद्वितीय है। अगर आपका कोई श्रेष्ठ आ रहा है, मान्य आ रहा है, तो उसी के निमित्त गोमय मधुपर्क बनाने की व्यवस्था होती है, शास्त्रों में विधान दिया हुआ है। अगर आपके गुरु जी आ रहे हैं तो उनको आप जो है मधुपर्क दे सकते हैं। ठीक है, आपका कोई मान्य आ रहा है तो वर्ष में एक बार उसको मधुपर्क देने का। मधुपर्क तो जब मर्जी आए मधुपर्क तैयार है। क्या 2 बताता खोला, मधुपर्क तैयार है। बंटा ढाल किया है, शांति कुंज और बाकी के जितने कुंज हैं जिन्होंने कुछ का कुछ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, कितना अध्ययन किया है भगवान जाने। जो हिंदी अनुवाद हुआ है वेदों का, उन्हें तो पूरा भरभंड करके रख दिया। पढ़ रहा हूँ तो जो है दिमाग खराब हो जाता है देख करके, यार ये कैसे घुस गया होगा। जबकि स्पष्ट है कि जो यज्ञ होता है वो अध्वर है, जिसमें हिंसा नहीं है। और लिखा भी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। उस कुछ ऐसी बातों को दे करके तो वो तो वहाँ पे ये भी सिद्ध करें कि गाय की वहाँ पे बलि देते हैं, ऐसा घुसे रखा है। जबकि गाय अगन्या है, अग्न्या मैंने जिसको मारा नहीं जा सकता। घोड़े का भी सुना कहीं बलि देते हैं। आपने सुना है, मैंने पढ़ा है। मैंने सुना वो दिखाया। लेकिन जो हमारी जो कहने पीढ़ी दर पीढ़ी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या वो गलत है? ये जो आज तैयार हो गए प्रदीप मिश्रा जैसे, एक है नए अवतार हुए हैं, सदानंद जी कल के अवतार थे, एक अभी है। अब वो मंदोदरी शिव पुराण सुनाएंगे अभी वो। अच्छा, वो बड़े बाल हैं। मंदोदरी शिव पुराण सुनाएंगे। अरे तैयार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मतलब धरती वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है पाप का घड़ा फूल हो, सब जो है सतयुग जल्दी आए। अगर ये लोग ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे ना तो सतयुग जल्दी नहीं आएगा। ये लोग बड़ी कोशिश कर रखे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में तो वो बकरे का दूध बताया कि बकरे का दूध कहाँ से आएगा? अरे वो जो वो थे ना, 2 दयानंद हुए हैं। दयानंद सरस्वती 2 हुए हैं। एक जो असली वाले थे वो कुछ दिनों के लिए अंतर ध्यान हो गए, उनका कुछ कर दिया गया होगा, उनकी जगह एक प्लांट कर दिया दूसरे को। और जितने भी DAV कॉलेजेज हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक का वेद क्या अंग्रेज लोगों की बकौती है करके वो है। ठीक है, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अब वहाँ पर उसका केवल एक का काट है। हम अपनी एनर्जी किसी दूसरे को सीधा करने की जगह हम अपनी जो हमारी चीज़ें हैं उसको मजबूत करें। उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं उसको हम सही ढंग से जानें और जानने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आगे चलें। मतलब जानकारी होगी तो जैसे अभी 7-8 पन्ने में गुरु नानक साहब जो थे, अगर उन्होंने प्रश्न किया अपने आचार्य जी से, उन्होंने उस समय जवाब दे दिया होता तो शायद मेरे को लगता है कि सिखपन इतना नहीं। यार जवाब दे नहीं रहे क्या? अपने जो है निश्चलानंद जी महाराज जी जवाब नहीं दे रहे हैं। स्वरूपानंद जी ने कम मेहनत की, और उधर क्या नाम है जो श्रृंगेरी पीठ के जो आचार्य जी हैं वो क्या कम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग उंगली उठा रहे हैं कि अगर चारों पीठ वाले कर क्या रहे हैं, किन्नर अखाड़ा क्या तुम उनसे पूछ करके बना रहे हो? वो जो कर रहे हैं उनके जितने वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपने कभी उनको कटाक्ष करने के अलावा कभी उनको उनके साथ में खड़े होने का प्रयास किया? नहीं किया। तो क्या आपको यह अधिकार है कि आप उनके पर उंगली उठा सकें? समस्या तो वाली है ना। हम ही लोगों को तो किन्नर अखाड़ा पसंद है। किन्नरों का अपना महत्व है। अगर उनका महत्व नहीं होता तो प्रभु ने उनको भेजा ही नहीं था धराधाम पे। जिसकी जब जरूरत होती है वो जरूर भेजते हैं। अब यही है कि आपको बुद्धि विवेक दिया, उसको जागृत कीजिए, शास्त्रों का अनुशीलन कीजिए, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है उसका विवेचन करके जो करने योग्य है उसकी अधिकता बढ़ाइए। कलिकाल है, हमारे लोगों की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ऐसी कर रखे हैं कि हम लोग कई जगह अक्षम हो जाते हैं, कहीं धन से, कहीं शक्ति से ना, और कहीं दूसरे न्यूनता के कारण से हम लोग कहीं अक्षम हो जाते हैं। लेकिन जहां हम सक्षम है वहां तो हम ढंग से करें। ये हमारे लिए करनी है
इसी के लिए तो हमें विवेक का जागरण करना। विवेक का जागरण मालूम है कैसे होगा? शंकर जी के और माँ गौरी के बेटे हैं गणेश जी, ठीक है, भगवती के अंश से ही हैं, पूरा का पूरा भगवती के अंश से। शंकर जी का कोई सहयोग था ही नहीं इसमें ना। अब पिता का भी अंश मिले, केवल इसी कारण से तो सारी लीला रची, सिर गया। अगर मैं जानूं कि मैं खाली फलाने के अंश से हूं तो मैं दूसरे का क्यों सम्मान करूंगा? वो दोष आ गया था, सिरोच्छेद हुआ, और उधर गजमुखासुर को आशीर्वाद भी मिला था। उसने वरदान ऐसा मांगा था ना कि कोई ऐसे उसके हाथ से मरो, मृत्यु मेरी उसके हाथ से हो, जिसके पिता ने उसका सिर काट दिया हो। जब सिर पिता काट देगा तो मृत्यु हो गई। गजमुखासुर को वरदान था ना, तो सिर काट दिया बेटे का, गणेश जी का। और उसके बाद में पिता का अंश से जुड़ा ना गणेश सिर। और गणेश हमेशा शंकर और पार्वती जी क्या ही उत्पन्न होते हैं। क्यों? पार्वती माने शक्ति। आपके पास शक्ति है और ज्ञान है। शंकर जी साक्षात ज्ञान स्वरूप है और श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप हैं। साक्षात मूर्ति है श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा भी हो साथ में, शक्ति के साथ में श्रद्धा भी चाहिए। अगर शक्ति के साथ में श्रद्धा नहीं है तो आसुरी शक्ति हो गई, और आसुरी शक्ति ज्यादा देर टिकती नहीं है। अपना भयंकर स्वरूप दिखा सकती है, लेकिन उसको लौटना पड़ेगा धरती पर। तो शक्ति श्रद्धा का प्रतिरूप, श्रद्धा के साथ समन्वित शक्ति हो, और ज्ञान विश्वास का रूप हो। आपके पास ज्ञान है ना, तो उसके साथ साथ में विश्वास भी होना चाहिए। अब विश्वास किस चीज का होना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर आप नकारात्मकता की तरफ विश्वास ले जाएंगे तो आपका पतन होगा। वहां पे हमेशा अग्नि की तरह आगे को भागने के लिए, आगे की तरफ बढ़ने के लिए विश्वास किसके ऊपर? उस शक्ति के ऊपर विश्वास है। शक्ति के ऊपर विश्वास है, ज्ञान है, तभी विवेक का जागरण होता है, तभी गणेश जी उत्पन्न होते हैं। गणेश जी अलग से कहीं से नहीं आ रहे हैं। अगर आप अपने घर में ही अपने अंदर भगवान शिव का आवाहन कीजिए, अवतरण कीजिए, और आपकी पत्नी को साथ साथ शक्ति मानिए, और उनको भी आपकी जिम्मेदारी है भाई, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी पत्नी है उसको सही रास्ते पे लेकर के आते रहे। अगर वहां पर ये द्वय का, श्रद्धा विश्वास का अवतरण होता है तो आपके घर में विवेक का जरूर उत्पत्ति होगी, और विवेक सब कुछ करने में सक्षम है। कह रहे हैं कि अतः स्नान करके मृत स्थान को गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन साफ करना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? कह रहे हैं उसमें पाद्य, अर्घ, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें, और असत गति के पितरों के लिए भूमि में बिकर देकर हाथ पांव पुनः धोकर आचमन करें। बिकर मतलब समझते हैं? पिंड बनाने के बाद में कुछ अंश बच जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ बचे नहीं। जो कुछ बचता है उसको भूमि पर छोड़ा जाता है। किसके लिए? आपके ही कुल में, आपके संज्ञान में हो चाहे नहीं हो। जैसे भैया बता रहे हैं कि इनके पट्टीदार लोगों के यहाँ नहीं होता, वो लोग नास्तिक हो गए हैं। आपको लग रहा है नास्तिक है, वो सही मायने में नास्तिक भी नहीं है। वो तमाम करते ही नहीं थे। ठीक है, वो सही मायने में नास्तिक भी नहीं है, वो है शंकु। जब इधर की मौका मिला उधर की तरफ बोलिए, क्योंकि जो नास्तिक होता है, नास्तिक सही मायने में अगर नास्तिक है तो किसी को तो नकार रहा है। अगर कोई है ही नहीं तो नकार किसको रहा है? तो नास्तिक सबसे बड़ा आस्तिक होता है किसी स्थिति में, वो भी कर्म का लोप नहीं करता है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि वो बिक्र का पिंड उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके सदगति नहीं हो पाती है, जो भटके हुए हैं। और वो अक्सर जब आप पितरों का निमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं ना, तो उसके साथ में 2-4-6 लोग चले आते हैं कि शायद जो है वो फलाने के लिए करा तो यार कुछ हमारे भी याद आ जाए। अगर आप नहीं करते हो भूले बिछड़े वाले के लिए, तो बेचारे जो है खिन्न मना होकर के जाते हैं। और अगर आप उनको भी तृप्त करते हो ना, कि मेरे से जो भी कामना करते हो और मेरे स्मरण में नहीं आ रहे उनके लिए जल है, तो उस स्थिति में वो लोग प्रसन्न होते हैं। और कभी उनके सामने आपका कोई अहित होने की स्थिति है तो आकर के बचाने का भी आपको प्रयास करते हैं।
ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि बहुत बड़ी आपदा थी, आपको जो है कोई ऐसी घटना घटी कि आप वहां से एकदम बगल से निकल गए, और वो आई थी वो भी निकल गई। तो ऐसी स्थिति में वही लोग आपको बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि बिकर का पिंड देकर, मतलब वो बिकर वाला दे करके हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह और प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें। चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र और दक्षिणा आदि से उन पिंडों का पूजन करें, उनकी प्रतिष्ठा करें। तदनंतर सुवर्ण की सलाका, सोने की सलाई या सोने का तार से पिंड, प्रेत के पिंड के 3 हिस्से करें। कैसे करेंगे? जब आप 2 सलाई लेंगे या जो तार है सोने का, उससे जैसे ये है ना, अगर मैं खाली ऐसे पकड़ लूं, ऐसे, और ये लंबा लंबा पिंड में ऐसे दबा दूंगा तो 3 हिस्से में आएगा ना, 1 2 3, ऐसे करके उसको काट दिया। किसी के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए सोने की सिलाई, क्या करेगा? कुछ नहीं। या आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा सोने की सिलाई से काटते हुए? नहीं देखा होगा, मुझे नहीं लगता, कोई बिरला ही देखा होगा। तो कह रहे हैं उस स्थिति में उससे भी किया जा सकता है, और अक्सर उससे ही होता भी है। कह रहे वो 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें, सबको अलग अलग मिलाएं 3 हिस्सों में। उसके बाद अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में, तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाएं। एताक्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता का पिंड मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ सपिंडी करण श्राद्ध के साथ में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी भी मर्यादा है ना। स्त्री को उसके ससुर इत्यादि के पिंड में नहीं मिलाने का, सास आदि के पिंड में मिलाने का, ठीक है। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसके प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए, और पितृ पिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मिलन करें। और माता के मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही इत्यादि के पिंडों में मिलाए जाए। अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड माने विष्णु जी के पिंड में, मातृपिंड को महालक्ष्मी के पिंड में, पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए। मतलब ये भी बता दिए कि अगर ये नहीं कर पा रहे हैं पितामही, तो पितामही के स्थान पे महालक्ष्मी के पिंड में, और पितामह के स्थान पर विष्णु भगवान के पिंड में, क्योंकि विष्णु भगवान तो आदि पितर है ना, उनमें मिलाना चाहिए। और अगर पुत्रहीन स्त्री, कह रहे पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए, उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। कारण क्योंकि उसका पति तो जा ही चुका है, और वो पितरादि में उसका पति सम्मिलित है ना, तो उसके साथ में किया जा सकता है एक मत के अनुसार। कई मत हैं, मनु जी का मत अलग है, बृहस्पति जी का मत अलग है, विदुर का अलग मत है, सबका मत अलग अलग है। उसके पीछे कारण मालूम है क्या है? वेद ही एक नहीं है, और एक का मंत्र, वेद का एक ही मंत्र, उससे जो आयुध निर्माण वाले कोई शस्त्र तैयार कर देते हैं, और जो पुरोहित कर्म करने वाले उसी पुरुष सूक्त से यज्ञ आदि अनुष्ठान करवाते हैं। कृषि वाले उसी से जो है कृषि के गुण सीख लेते हैं, बनिए उसी से जो है धन बना लेते हैं। एक ही मंत्र के बहुत सारे स्वरूपों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों का मत भी उनके विवेक और परिस्थितियों के अनुसार जरा सा भिन्न होता रहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं बहुत सारा वो हो तो कह रहे हैं वहां पर
वेदों का ये मत ग्राह्य होता है। अगर कहीं संशय की स्थिति हो तो वहाँ पर जो वेद कह रहे हैं उस पर जाइए फिर, और उसको समझने के लिए व्याकरण आना चाहिए बंधुवर। आप कुछ करो चाहे ना करो, व्याकरण जरूर सीखनी चाहिए। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इस बौद्धिक क्षेत्र में व्याकरण के जानकार कोई नहीं। कह रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति ससुर वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हेताक्ष, साथ में ये भी जोड़ दिया, हेताक्ष यह मेरा मत नहीं है। ठीक, यह मेरा मत नहीं। कह रहे विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हो तो तृण को बीच में रखकर ससुराली के पिंड के साथ स्त्री का पिंड मिलन करना चाहिए। फिर चिंता लेकर के करना चाहिए। दोनों एक के साथ गए ना तो एक के साथ पिंडदान होगा उनका। उस स्थिति में तिनके का वहां पर मर्यादा रखी गई। एक चिता पर माता पिता दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करे, स्नान करे, तदनंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। दो बार स्नान करेगा। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सैयदान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुण, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करें। स्वधा क्यों कहा गया? क्योंकि पितरों के निमित्त स्वधा का ही उच्चारण होता है। स्वाहा और स्वधा अग्निदेव की पत्नियां हैं। ठीक, स्वाहा से देवताओं को भाग मिलता है, स्वधा से पितरों को भाग मिलता है। वहां पर पुरुषों के लिए, पुरुष पितरों के लिए तस्मै स्वधा नमः और स्त्री पितरों के लिए तस्यै स्वधा नमः का उच्चारण होता है ना। कह रहे इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं, अंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर मुनिगण देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों का माने 16 ग्रास का एक अंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एक चीज अभी पता चली थी, और इन सब कार्यों में आकाश का परिहार है, बताया था ना। हम लोग एक आध चीज गलत करते हैं, कई जगह कहते भी हैं तो लोग जैसा फैशन में आते हैं। पूजन करने के लिए श्राद्ध था या पंडित जी आए, आज खैर कोई पंडित जी का चरण तो पखाड़ने जा नहीं रहा है, कुर्सी पे बैठा करके पंडित जी का चरण पखाड़ रहे हैं, दोष है। उनको आराम से जो है आसन दीजिए, उनका पैर धुलाइए, स्वयं धुलाइए। अगर आप स्वयं पैर धुलाते हैं, ऐसा नहीं कि जल ले जाए पंडित जी धो लो। ये भी मेरे को अभी हाल ही में पता चला, तो मेरे से जो गलतियां हुई उसका सुधार मिलेगा। ब्राह्मण देवता आए आपके घर पर तो आप उनका पैर स्वयं धोइए। पत्नी जल गिराती है, पत्नी जल गिराती है, पति पैर धोइए। और जब पत्नी जल गिराएगी तो किस तरफ होए वो? दाहिने तरफ होए। बाईं तरफ होएगी तो जो श्राद्ध कर रहे हो ना वो असुरों के पास चले जाएगा, असुर लोग बलवान होंगे और मल्लिच्छ बढ़ेंगे। आज मल्लिच्छ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यज्ञ में गौ घृत का प्रयोग नहीं हो रहा है। भैंस का घी आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाता है, और तो चलो वहां पे भी करते हैं, हड्डी वाला घी भी प्रयोग हो रहा है। भरभंड है पूरा। दूसरा, भोजन जो करवा रहे हैं ना, आसन दे के नीचे बैठा लिए पंडित जी को ना, आकाश का परिहार है। अगर आकाश में खिलाओगे तो प्रेतों को मिलेगा सारा। एक जगह मैं भी कल गया था, ऊपर ही बैठ करके पाया, क्या कहूँ मेरे से गलती हुई। कह रहे हैं कि सपिंडीकरण में, हाँ ये तो हो गया, वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घी, अन्न, सोना, चांदी, सुंदर गाय, घोड़ा, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। ये सब अगर किसी के पास नहीं हो तो कह रहे अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो हो करो भाई, ठीक है।
लेकिन वहाँ ये नहीं होना चाहिए मन में भाव आए कि मैंने पंडित जी को पंडित जी ने कह दिया कि शीशम का पेड़ दे देना। हाँ, पंडित जी को भी चाहिए भैया, तो शीशम का पेड़ मिला, दक्षिणा नहीं ले गए वो। अब शीशम का पेड़ किस जगह इस्तेमाल होएगा वो ऊपर वाला ही जानता है। हाँ? मांग गया ना? आया वो मांगा, हाँ, हाँ। कह रहे तू अपने पैरों पर जैसा ये साइकिलिया से ले लो। अब रमण है। पैरवा तोड़ दूंगा, साइकिल चला के नहीं जा पाऊंगा। कैसा बोले? हाँ, चाचा लोग हमारे और तेज आदमी हैं। मतलब चार किस्म का पेड़ होगा था, देखो। इसके बाद कहना आचार्य को दान दिए, इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम अक्षत नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों देवी और विनायक की पूजा करें, और उसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षर प्रदान करें। जब पूजन आदि होता है ना, तो एक होता है अभिषेक जो बोल रहे हैं ना, ये एक उसमें एक शायद पुण्याहवाचन होता है। पुण्याहवाचन विलुप्त हो चुका है आजकल। पुण्याहवाचन कोई, मैंने एक आध जगह देखा है, पुण्याहवाचन जो है लगभग शून्य हो चुका है। आगे कह रहे हैं तदनंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर दक्षिणा सहित अन्न और जल युक्त 12 घट प्रदान करें 12 ब्राह्मणों को। तदनंतर ब्राह्मणादि को वर्णक्रम से अपने शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। ब्राह्मण कब शुद्ध होता है? जब जल का स्पर्श करेगा। क्षत्रिय कब शुद्ध होता है? जब शस्त्र का स्पर्श करेगा। वैश्य कब शुद्ध होता है? जब कोड़े का स्पर्श करेगा। और शूद्र कब शुद्ध होएगा? जब ये सब कर्म करने के बाद डंडे का स्पर्श करेगा। ये करने से उनको शुद्धता प्राप्त होती है ब्राह्मण जल से। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके सैया दान करें। इंद्र सहित सभी देवता सैया दान की प्रशंसा करते हैं, अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर और विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई और स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए, चादर से युक्त हो और पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो, पर्याप्त विशाल हो, जिससे कि जो उस पे शयन करे उसको करवट बदलने में या पैर फैलाने में दिक्कत ना हो। अगर उसको कष्ट पूर्वक शयन करने की व्यवस्था हो रही है तो पितरों को आपका जो दान दिया हुआ है वो जब जब उसके दिमाग में आएगा ना तब तक वो खटकेगा। मैंने आप किया भी आपने और वो भी फ्रेंच में चले गया है? कह रहे ऐसी सैया को बनाकर आस्तरण युक्त माने कुश या दरी चादर से युक्त भूमि पर रखें। जमीन पर नहीं रखना है, दरी पे या कुश के ऊपर उसको रखें। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, श्रृंगार माने झाड़ी या कलश, करक माने गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदोआ, शयन के उपयोगी सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करके उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त सुवर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दिए जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त काजल, महावर, महावर तो जानते ही हैं, इसको संस्कृत में मालूम है क्या बोलते हैं? अलक्तक, आलता भी बोलते हैं। आलता जो है तत् भव शब्द है, तत्सम है अलक्तक। और इसका वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में मुझे लगता है अष्टोत्तर शतनाम में है। गोरोचना लक्तक कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण। गोरोचन, आलता, सिंदूर, कपूर, मधुत्रय। गोरोचन, आलता, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, ये 5वें, और मधुत्रय घी, शहद, शक्कर।
ये 8 चीज को मिला करके अष्टगंध हुआ। इससे भौमावस्या निशामृत चंद्रे सत्विकांगते तंत्र है वो, जिसे नहीं होता। ठीक है। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त काजल, महावर, कुंकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। तदनंतर सपत्नी ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, कान के आभूषण, अंगुलीय अंगूठी और सोने के कंठसूत्र, माला विभूषित करें, उनको दें। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा, कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख सैया पर बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भांति पूजा करें। उनको विष्णु भगवान का प्रतिरूप समझ करके उन दोनों का पूजा करें। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें कि हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में मेरी सैया सूनी ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर माने सभी दान की सामग्रियों को व्रत उपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को सैया का दान कर दें और कहें कि हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण मंत्र बोलेगा को अदात तस्मादात कामो यदात कामोदाता कामा प्रतिग्रहिता काम एतत्ते। दान के समय दिए जाने वाला मंत्र है ये। कन्यादान के समय भी यही मंत्र होता है। इस मंत्र को कभी समझने का प्रयास किया है कि है क्या है? नहीं। इसका अर्थ है को अदात, कौन दे रहा है? तस्मादात, किसको दे रहा है? को अदात तस्मादात कामोदात काम यह को अदात तस्मादात कामोदात कामायादात कामोदाता काम प्रतिग्रहिता काम एतत्ते। माने कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है? उत्तर है साथ में, देने वाला कौन है? काम। क्या दे रहा है? काम। काम को, काम ने काम को काम के लिए, काम को काम की उत्पत्ति के लिए दिया। यहां सब खेल काम करने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है? माने जो दे रहा है वो भी काम है, जो ले रहा है वो भी काम है, ऐसा कैसे हो सकता है ना आश्चर्य। यहाँ पे बुद्धि किसी की घुसती नहीं है। काम कैसे है? देखिए, जो काम है वो सृष्टि को गति देने का सशक्त साधन है। और काम विकृत ना हो जाए, अगर काम विकृत हो गया सर्वस्व का नाश कर देता है। आपका चरित्र, धन, स्वास्थ्य सब कुछ ऐसी की तैसी हो जाती है अगर काम बिगड़ गया तो। और अगर काम सध गया तो कहते हैं धर्म, अर्थ ये सुधरेगा और काम में आप सचेत रहेंगे तो मोक्ष बछड़े की तरह से, जैसे गाय के पीछे बछड़ा घूमता है या बछड़े के पीछे बच्चे के पीछे गाय घूमती है, ऐसे मोक्ष आपके आगे पीछे घूमेगा। आप भगाते रहोगे भाग, लेकिन नहीं, वो आपके पीछे घूमेगा। काम कैसे दिया? तो कह रहे जो दे रहा है ना, वो किसका प्रतिफल है? काम के कारण से तो उसकी उत्पत्ति हुई। जिसको दे रहा है उसकी भी काम के कारण से उत्पत्ति हुई। और जो दे रहा है, जिस चीज को दे रहा है, काहे के? काम के लिए ही तो दे रहा है ना। और जो दे दिया उसके बाद उसकी उत्पत्ति, जो उससे आगे सज्जनों का क्या होगा? काम ही तो होगा। माने जो सृष्टि का जो चक्र है, गति पड़ी तभी आप आए। आपने आगे को जो है गति बढ़ा दी कि भाई अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। तो ये जो सृष्टि चक्र है, कह रहे हैं यहाँ पर भी अब ये जो गति है ना, खाली वही काम ही तक नहीं हो जाती है, वो निष्काम की तरह से जो है बढ़ जाती है, निष्काम की तरफ बढ़ जाती है। और ये काम के चक्कर से मुक्त होने का सशक्त साधन है ना। तो वहां पे ब्राह्मण को अदात तस्मादात कामोदात कामायदात कामोदाता काम प्रतिग्रहिता काम एतत्ते ऐसा कहकर उसको स्वीकार किया। आगे चलिए जी, नीचे लिखा था, पीछे वाले पेज में देख लीजिए।
अच्छा ये हाँ। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा हिलाएं, ब्राह्मण को भी और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को भी। हिलाने का मतलब क्या हुआ? विसर्जित। गच्छा गच्छा सुरश्रेष्ठा स्वास्थानी परमेश्वरा, विसर्जन हो गया अंता। ठीक, कि अब आप अपने स्थान को जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तदनंतर उनकी प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उनको विसर्जित करें। यदि पर्याप्त विभव माने धन संपत्ति हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृह दान माने घर का दान भी कर दीजिए। अगर संभव है तो गले में घंटी नहीं बांध रखी कि नहीं करना ही है। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से सैया दान करता है वह जीते हुए ही पर्व काल में ब्रह्मोत्सर्ग भी करे। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, नहीं तो पतन कारक होती है। बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है, अगर आप दे रहे हैं और वो बेच देगा, आप ही कह रहे हैं बेच करके जो है बना लेना, तो आप जो है तैयार रहिए, क्योंकि वह दाता के अधः पतन का कारक है। और आजकल 99% यही काम हो रहा है। वो तो कहते हैं कि ठेका 15,000 का हमारे पास सामान पड़ा हुआ इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है उनको जो है उसके निमित्त धन दान दे दो डियर, तो ले जाकर के बेचें और आपको उनके दक्षिण द्वार में धकेले हैं। पहले तो ब्राह्मण देवता को भी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नाम तो नहीं लेना चाहिए, हमारे पड़ोस में ही थे तो अब जाने दो यार, अब सबको नहीं सुधारा जा सकता ना, पहले अपने आप को सुधार लो। हमारे पास सब सामान है। करे सत्पात्र में सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। पिता तथा दान देने वाले पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित माने सुखी होते हैं। सैया दान के प्रताप से दाता दिव्यलोक इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा गणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य सैया दान से प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैया दान करके पददान देना चाहिए। पददान को पहले बताया जा चुका है, पहले एक बार फिर से जान लीजिए। पहले पददान के विषय में तुम्हें यथावत बताता हूँ, सुनो। छाता, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडल, आसन और पंचपात्री 7 उसमें पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात तांबे का बर्तन, आमान माने कच्चा भोजन, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घपात्र, यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता। ये हुई माना ये 6 मिलाकर के 13 पददान हो गए। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। और वहाँ यम के मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप माने घाम होता है, जिससे मनुष्य जलता रहता है। वहाँ पे 12 सूर्य एक साथ जलते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत तेज घाम होता है। और आपने अगर छाया के लिए छाता दिया हुआ है तो उनको वहाँ पर छतरी मिल जाती है, छाया मिल जाती है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता प्रदान करते हैं वे अत्यंत कंठ का किरण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, खेचर क्यों कहा? ख अंतरिक्ष, चर अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले। कौन कर सकता है अंतरिक्ष में भ्रमण? 2 ही कर सकते हैं, एक तो पक्षी, दूसरे प्रेत। प्रेत कहने से डरेंगे तो नहीं, प्रेत का मतलब वायु रूप होता है और हवा हमेशा आकाश में ही उड़ती है, जितनी हल्की होगी उतना ऊपर जाएगी। ठीक। हे केचर, वहाँ यम मार्ग में शीत गर्मी वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका का प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते, यह बात पहले आ चुकी है। कमंडलों का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है, उसको जल
स्वतः उपलब्ध होता है वहां पर। और मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो तांबे का जल पात्र देता है उसे 1000 कृपा दान माने प्याऊ का फल अवश्य प्राप्त होता है। मजे की बात बताऊं, अगर आपने प्याऊ लगाया है ना, माने लोगों के जल की व्यवस्था की है, तो आपको वहां पर जल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको क्या बोलते हैं, कमंडल दान करके किसी को कोरम पूरा करें, इससे बढ़िया विद्यालयों में जल की व्यवस्था करवा दीजिए, बहुत बढ़िया है। शौचालय में हमने व्यवस्था करवाई थी जिन जिन लोगों का अंश था उनको अनायास ही उसका फल मिलेगा। ठीक है, जो हो सकता है आपसे करना चाहिए, जो नहीं हो सकता उसके लिए भगवान से जयराम जी की हाथ जोड़ लीजिए और यह प्रार्थना कीजिए कि आप इतना सक्षम बनाइए कि जो है ये जो आप दिखा रहे हैं ना, इसको मैं सुधार सकूं। और अगर मैं नहीं बनाते सक्षम तो ऐसी चीजें दिखाओगी मत ना। आपको एक सत्य घटना बताऊं, मेरे साथ में सत्य घटनाओं वाली चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। मैं 2001 में, हाँ 2001 में मैं गुवाहाटी गया था, आसाम। वहां पे कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए गया। 4 घंटा हम लोग लाइन में लगे थे। स्पेशल पास कट गया था, इसके बाद भी लाइन में जो स्पेशल पास कटा था वहाँ उन लोगों को शॉर्टकट में जाकर दर्शन दे देते। तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन चूंकि मंदिर के लिए हमने सोचा मंदिर के लिए कट रहा है तो हम लोग लाइन में लगे। और उस 4 घंटे में तकरीबन 1 घंटा जो है हम लोग मालूम कैसी जगह पे खड़े थे, जहाँ पर वो बलि बेदी थी। उस बलि बेदी पर हर 4 सेकंड में या तो एक कबूतर या एक बकरा, वहां पे बड़े बड़े थे वो बलिदान करने वाले, उनके खड़क जो थी चमकती हुई लंबी सी, लोग लेकर के आते थे, मनौती होती थी। बकरा रखा, सर इधर उधर, कबूतर आया, बकरा आया, तो ऐसे हो रहा था। वो देख करके ना मेरी बुद्धि इतनी वो हुई, मैंने कहा मेरे को कहाँ फंसा दिया माँ, और उससे कुछ कहा भी नहीं आ सकता। मैं इतना अभ्यस्त नहीं था इस सब चीजों को देखने के लिए। और जैसे ही मतलब वो जो 4 घंटा था मेरे लिए समझ लो कि मैं नरक में खड़ा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं अपने सामने कई जीवों को शरीर त्यागते हुए देख रहा था, मेरी हालत खराब, और मैं वहां पर अष्टोत्तर शतनाम चालू था मेरा। और जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया गया, ऐसे लगा कि मैं सारे जो है झंझावात पार करके स्वर्ग में आ गया हूँ, मतलब सब धुल गया। वहां पे मैंने मैया से एक पे प्रार्थना किया, मैया यही सब दिखाना होगा ना तो मुझे दोबारा मत बुलाना, मेरी सामर्थ्य नहीं है। संयोग देखिए, खुशबू और मेरे जो छोटा वाला बहनोई है, ये लोग गुवाहाटी में, हम गए वहां पर, फिर कामाख्या देवी जाना हुआ। और अब की बार वो जो दृश्य था, कट तो रहा ही होगा, लेकिन हमारी नजर ही नहीं पड़ी वहां पर। वहां पर घेरा बनाया जा चुका था और इतनी बली शायद उतनी नहीं पड़ती हुई ना। तो उन्होंने अपना किया और हमने अपना किया। खैर मित्र भी बात कह रहे यम के मार्ग में, अच्छा ये तो हमने बोल दिया। कह रहे ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक सुपाठे माने भोज्य पदार्थ आदि को उपभोग करता है। अब यहाँ पे उपभोग और उपयोग में अंतर होता है। यहाँ पर इन्होंने उपभोग का प्रयोग किया हुआ है ना। सुखेन भूमते पाठेयम, सुखेन घूमते पाठेयम पथि गच्छत छन्नह सनह। अब भूखते माने भोग करना, भोग, उपभोग और उपयोग। भोग माने आपके लिए पर्याप्त व्यवस्था है और वो किसी को दिया ही नहीं जाना है, तो वहां पर भोग हुआ। किसी और के लिए तो है ही नहीं व्यवस्था, केवल आप ही के लिए है। जैसे मेरे घर में
लहसुन प्याज कहीं मैं गया, मैं नहीं खाता हूँ, मेरे लिए स्पेशल बना, मेरे लिए पर्याप्त है, ठीक, तो मेरे लिए भोग का हो गया वो। बाकी के लोगों के लिए वो बना, वो था, और वहां पे वो 4 लोगों में 6 लोगों में बढ़ता ना, तो उसमें जो है 2 ही लोगों ने बराबर कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया? उपभोग कर लिया। और उपयोग माने 4 लोगों के लिए बना था, उनने 2 लोगों के लिए, 1 के लिए बचा भी लिया, एक और आया, एक और को भी बुला के उसको भी दे दिया, ये हो गया उपयोग। ठीक है, क्योंकि ये पाथेय जो है ये पेट के निमित्त ही है ना, वो किसी और को मिल ही नहीं सकता, तो वहां पे भोग कहना उचित है। तो यहाँ इन्होंने उपभोग किया हुआ है, मुझे लगता है कि जो है यहाँ पे उपयुक्त नहीं है शब्द, क्योंकि उपभोग जो है आपको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा इस्तेमाल करें तो वो उपभोग की श्रेणी में आता है। और आज यही हो गया है, उपभोक्तावाद के चक्कर में हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी से। ठीक है, उपयोगितावाद अलग होता था, पहले उपयोगितावाद चलता था, तो अब पैसे का किसी से मोह नहीं रहता था, लोग संबंधों पर ध्यान देते थे ना। कह रहे इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दें और बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। अब आपकी जैसी सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य है तो 12 गांव को बुला लो, नहीं है तो ब्राह्मणों को, जो आपके चांडाल में आपके जो मनई लोग हैं प्रजा, उनको बुला करके, भाई कष्ट तो उनको भी हुआ और आपके दाएं बाएं तो वही खड़े रहते हैं, जब आपके दुख में थे तो सुख में भी उनको बुलाओ, सुख में है तो दुख में तो आएंगे ही आएंगे। तो कहते हैं अपनी जो परिवार है वो आपके प्रजा के जुड़ने पर ही पूरा होता है, तो कभी ये ना सोचो उसको ज्यादा दे दिया उसको कम दे दिया, तो ज्यादा तो कम, जिसने जितना कर्म का रखा है ऊपर वाले ने उसका विधान रच रखा है कि अशोक के हाथ से कितना जाना है और दीपक शुक्ल के हाथ से कितना जाना है, व्यवस्था उसने रच रखी है। अगर आपके यहाँ से कुछ निकल गया विवेक पूर्वक निकालिए, और नहीं तो देने के बाद में कभी वो नहीं होना चाहिए मन में कि मैंने इतना दे दिया, मैं कम भी देता तो चला। अगर आपने ऐसा सोचा तो जो दिया था ना उसका तो शून्य हो गया, पाप और चल गया उल्टा। तो देने के बाद में पश्चाताप कभी नहीं होना चाहिए, और ऐसा दो कि आपका हिम्मत और बढ़ी रहे, आपके अंदर जो है एक बोलते हैं संतुष्टि का बोध हो ना। अगर ऐसा है तो वो दान पुण्य कारक है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। आपने सपिंडन कर दिया तब भी हर महीने सपिंडन हो गया, इसके बाद भी कलश जल का मतलब जल का पात्र और पिंडदान करना चाहिए। है एक हक पेट कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बातें कहूंगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उनका पूर्णमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, जिनकी मृत्यु चतुर्थी को होती है उसका उन्मासिक श्राद्ध नवमी को होता है, और नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उनका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। जो पाक्षिक श्राद्ध होता है 20वें दिन, उन्मासिक श्राद्ध के लिए तिथि बता दी। एक ही मास में, यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। मजे की बात मालूम है, मलमास कहना गलत है तो तिथियों का मल ही ना, लेकिन अगर मलमास कहते हो तो उस तिथि का उस मास का जो अधिष्ठाता होते हैं वो नाराज होते हैं। भगवान ने अपना नाम दे रखा उस मास को पुरुषोत्तम मास, अधिमास भी कहना गलत है। अधिक हुआ है तो सही, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, जैसे खाना कहने पर बुजुर्ग लोग जो है तगड़ देते थे ना, ऐसे ही मलमास कहने पर या अधिमास कहने पर देवता नाराज हो जाते हैं। कहना चाहिए क्या, पुरुषोत्तम मास भगवान के नाम पर। ठीक,
कह रहे हैं क्योंकि वहां पर तो संक्रांति होती ही नहीं है, तिथि तो होती है खाली। तो कह रहे हैं कि उसमें अगर किसी का अब वो बताएगा ये मैं क्या बोलूं। कह रहे मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन में पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध माने दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। एक हग संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध माने आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास माने त्रिदय हुए मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। वार्षिक तो आज लोग जो है जिसको बरसी बोलते हैं 13वें दिन ही निपटा करते हैं, कौन ढोएगा ऐसा सोच करके। और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन करावे। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में 3 पिंड, एको दृष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। 1 साल पूरा हुआ तब। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गजब छाया योग में युगादि तिथियों में ग्रहण में किए जाने वाले श्राद्ध पितृ श्राद्ध वर्ष के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? तीर्थ श्राद्ध साल भर के भीतर में तीर्थों में श्राद्ध करने नहीं जाएंगे, गया श्राद्ध करने नहीं जाएंगे, गजब छाया योग में युगादि तिथियों में और ग्रहण में किए जाने वाला जो पितृ श्राद्ध है वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित होकर पुत्र को 1 वर्ष के पश्चात ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में माने आसपास के तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले छोटे छोटे पिंडदान करता है वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। पहले भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा पुत्र हो, कई बहुत सारे पुत्रों कम से कम कोई एक को जाकर के गया में श्राद्ध करेगा। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कला पवन में यह कथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में कोई ऐसा सन्मार्गी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंडदान करेंगे? हे राक्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक माने परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। कौशिक के जो 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से दी हुई है। हेताक्ष, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गौ वध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए थे। गौ वध मतलब गौ हत्या महापाप है, उसके बाद भी ये हो गए। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं श्राद्ध करके गाय मार लूं उसके बाद श्राद्ध कर दूंगा पार हो जाऊंगा, अगर ऐसा सोच करके कोई गौ हत्या करता है भूल जाए और तैयार है उबलने के लिए कूटने के लिए ना, कुल कर्म हो जाएगा उनका। अगर कोई सोचता है कि मैं गंगा जी में जाकर के डुबकी मार लूंगा मेरे पाप धुल जाएंगे, दारू पीता है या कुकर्म करता है और ये सोच करके कि जाके गंगा जाए तो गंगा जी उसको छुएंगी ही नहीं। गंगा जी ऐसा नहीं, जल तो रहेगा लेकिन जो शक्ति उस पाप का समन करती है वो शक्ति वहां से नाराज हो जाएगी।
आपको मालूम, मैंने सुना था, गुरु जी बोल रहे थे कि जो तीर्थ है ना, तीर्थ लोग, मतलब जो तीर्थ के अधिष्ठात्र होते हैं, वह लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। लोग जाते हैं ना पाप ताप धोने के लिए जाते हैं, तो पाप ताप धुल करके कहाँ रहता है? वहीं पर रहता है। तो कह रहे हैं कि जो है, क्या बोला तुमने? हाँ, तो वो तीर्थ के अधिष्ठात्र भी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई पुण्यात्मा आए और इस जल का स्पर्श करे, उसके स्पर्श से ही वो पाप ताप समाप्त हो जाता है। माघ इत्यादि लोग इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि आप उसमें सपोज करो कि करोड़ों लोग गए थे, कोई एक पुण्यात्मा गया वहां पर, उसने सारे पाप ताप बराबर कर दिए। केवल उसके एक के सहयोग से, मतलब एक के संसर्ग से सारा पाप ताप जयराम जी की हो गया। ठीक, तो उतने उच्च श्रेणी के नहीं बनो कि जितने का बन सकते उतने के तो बन लो। कह रहे कौशिक के वे सातों पुत्र प्रथम जन्म में दशारण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद व्याध माने बहेलिया, शिकारी। इसके बाद अगले जन्म में कालंजर पर्वत में मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई और अगले जन्म में मानसरोवर के हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वही कुरुक्षेत्र में वेदपारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए और पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी होता है। हे ताक्ष, यह सभी और्ध्वदैहिक क्रियाएं हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है ना, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य, ये ध्यान से सुनना, जो कोई निर्धन मनुष्य इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। माने यह कथा अगर आपने सुनी, सारे प्रपंच का फल आपको भी प्राप्त हुआ। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों और दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल सुनो। आपने सुना ना ध्यान से, उसका फल बता रहे हैं कि पिता ददाति सत्पुत्रान् गो धनानि पितामह धनदाता भवेत्सोऽपि यत्तस्य प्रपितामह। अर्थात पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पिता की कृपा से उसको सत्पुत्र मिलता है। पितामह उसे गौधन देते हैं, पितामह की कृपा से उसके यहाँ गौधन मतलब गौएं पर्याप्त रहेंगी। और वो गौएं जिस निमित्त लोग चाहते हैं वह सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी आज के समय में। तो यह मान करके चलिए, माने गौ के जो उत्पाद है आपके यहाँ कभी कमी नहीं रहेगी, घी दूध दही इसकी कभी कमी नहीं रहेगी। उसके प्रपितामह उसे बहुत विध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह वह तृप्त होकर विपुल अन्न प्रदान करते हैं। माने आपको पुत्र किससे मिला, वित्त किससे मिला, गोधन किससे मिला और अन्न धन किससे मिला, यह सारी बातें इन्होंने बता दिया। तो हमें अपने पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह के निमित्त पूरी श्रद्धा भाव से हमारे जो निमित्त निर्धारित कर्म है उसको करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल प्रदान करते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री विष्णु जी ने और्ध्वदैहिक श्राद्ध दान आदि विषयक महात्म्य को सुनकर गरुड़ जी को, माने भगवान के मुख से यह जो महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। तो श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे सपिंडन आदि सर्वकर्म निरूपण नामक
त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। एक बार प्रेम से बोलो सांब सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय हो। पितृ गायत्री का जाप करेंगे। उससे पहले जल ले लीजिए हाथ में, जो आपके पास लोटा है उसी से ले लीजिए। आज का फल, जो गौवंश कष्ट पा रहा है उसके कष्टों से निवृत्ति, लंपी बीमारी चली है। साथ में आपके जितने भी पितर हैं, इस जन्म के या पिछले जन्म के, मित्र बंधु हैं, आपकी सेवा करने वाले जितने भी आपके सहयोगी रहे, उन सबको भव चक्र के घेरे से मुक्त करने के लिए और सद्गति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण को समर्पण करें। करें श्री विष्णु अर्पणमस्तु। पितृ गायत्री का जाप करें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, महायोगिभ्यः एव च, महायोगिभ्यः एव च, नमः स्वाहाय स्वधाय, नमः स्वाहाय स्वधाय, नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, महायोगिभ्यः एव च, महायोगिभ्यः एव च, नमः स्वाहाय स्वधाय, नमः स्वाहाय स्वधाय, नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, महायोगिभ्यः एव च, महायोगिभ्यः एव च, नमः स्वाहाय स्वधाय, नमः स्वाहाय स्वधाय, नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, महायोगिभ्यः एव च, महायोगिभ्यः एव च, नमः स्वाहाय स्वधाय, नमः स्वाहाय स्वधाय, नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, ओम देवताभ्यः पितृभ्यः, महायोगिभ्यः एव च, महायोगिभ्यः एव च, नमः स्वाहाय स्वधाय, नमः स्वाहाय स्वधाय, नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। बोलो आदि पितर भगवान नारायण की